कब हो सकता है आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम। आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर यह एग्ज़ाम कब होगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। तो चलिए आज हम लोग सटीक विश्लेषण करते हैं कि आखिर एग्ज़ाम कब हो सकता है। अभी तो कोरोना की वजह से सभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा देर है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो है CHSL का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया। उसके बाद आपका NTPC का जो 7th फेज़ था वो भी पोस्टपोन हो गया। तो इस तरह कई एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। और आपको पता है कि यह एग्ज़ाम TCS ले रहा है, CHSL का भी एग्ज़ाम वही ले रहा है, NTPC का एग्ज़ाम भी उसी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी उसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो इससे आप थोड़ा इसमें ये है कि जब तक CHSL का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता, NTPC का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक यह एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। तो देखिए, अभी TCS को CHSL का एग्ज़ाम लेना है, क्योंकि लगभग यह 12 तारीख से आपका 20 तारीख तक एग्ज़ाम चला था, 19 तारीख तक। 20 तारीख से CHSL का जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो गया था। उसके बाद NTPC का जो 7th फेज़ था एग्ज़ाम वो भी पोस्टपोन हो गया, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। तो यह अगर मान के चलिए कि कोरोना की वजह से 15 मई के बाद अगर सब चीज़ें खुल जाती हैं, सब चीज़ें सामान्य हो जाता है, तो CHSL का एग्ज़ाम लगभग एक हफ्ते में फ़ाइनल हो जाएगा। उसके बाद जो NTPC का एग्ज़ाम है इसका भी लगभग एक हफ्ता 1.5 हफ्ता में ये भी हो जाए, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा बच्चे नहीं बचे हैं, वही 3-4 लाख लड़के जो हैं, कैंडिडेट जो हैं वो बचे हुए हैं इस एग्ज़ाम के, NTPC के एग्ज़ाम में। तो इस तरह करके अगर देखा जाए कि CHSL का एग्ज़ाम अगर मई के लास्ट तक लिया जा रहा है या फिर 15 मई के बाद लिया जा रहा है, लेकिन उम्मीद लग नहीं रहा है कि 15 मई से यह एग्ज़ाम होगा। तो यह मान के चलिए कि मई पूरा चला जाता है और जून में अगर एग्ज़ाम लिया जाता है, जून में अगर CHSL का एग्ज़ाम लिया जाता है 15 जून के बाद, तो आपका 15 जून के बाद अगर CHSL का एग्ज़ाम लिया जाता है तो यह एक हफ्ते में फ़ाइनल हो जाएगा। उसके बाद 7th फेज़ का जो एग्ज़ाम है यह लिया जाता है, मान के चलिए कि 28 तक, 25 तारीख तक, 25 जून तक अगर CHSL फ़ाइनल हो जाता है, तो 25 तारीख के बाद अगर NTPC का एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो ये भी लगभग एक हफ्ता 10 दिन में फ़ाइनल हो जाएगा। तो ये आपका जुलाई के फर्स्ट वीक तक, यानी कि 10 जुलाई तक जो आपका NTPC का एग्ज़ाम है वह फ़ाइनल हो जाएगा। तो 10 जुलाई तक अगर NTPC का एग्ज़ाम फ़ाइनल हो जाता है तो उसके बाद आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वह होने का चांस है। यानी कि ग्रुप डी में भी थोड़ा समय लगे, उससे भी थोड़ा सा और अधिक समय लग जाए, तो ये हो सकता है कि जुलाई के मिड जुलाई तक या फिर 20 जुलाई से ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो सकता है। अगर सब चीज़ें जो ये कोरोना का जो ये जो केस इतना ज़्यादा मिल रहा है, अगर कोरोना थोड़ा सा कम होता है आपका मई लास्ट तक, तब 20 जुलाई से ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा समय खींच लेता है कोरोना, तब तो हो सकता है कि जुलाई के बाद ही इसका एग्ज़ाम हो। लेकिन उम्मीद है कि 20 जुलाई से आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो सकता है। यह सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है ये, क्योंकि जो ग्रुप डी से जो आपका रेलवे के जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ जब RTI डाला गया, वहाँ से पूछा गया, मेल जब हमने किया था, तो उन्होंने यही बताया कि अभी कोई डेट फाइनल हुआ नहीं है, इसके लिए अभी कोई डेट फाइनल नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी जो है इन दोनों एग्ज़ामों को लेना ज़रूरी है। ये दोनों एग्ज़ाम जो है आपका CHSL का और उसके बाद NTPC, पहले ये दोनों एग्ज़ाम फाइनल हो जाएंगे, उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो यह अनुमान लगा के चलिए आप लोग कि जो आपका एग्ज़ाम है ग्रुप डी का वह 20 जुलाई से हो सकता है। तो 20 जुलाई से आपका हो सकता है यह ग्रुप डी का एग्ज़ाम। और इसमें कोरोना में थोड़ा सा देरी होता है, तो हो सकता है यह जुलाई के बाद हो, यानी कि अगस्त में शुरू हो या फिर जुलाई के लास्ट तक यह एग्ज़ाम, ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो जाए। चलिए आगे देखते हैं ग्रुप डी का सिलेबस क्या है। कई लड़कों का ये भी सवाल था कि ग्रुप डी का सिलेबस क्या है। तो ग्रुप डी का सिलेबस देखिए, इसमें रीजनिंग 30 है, ठीक, उसके बाद मैथ 25 है, साइंस 25 है और जीके और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन है। तो रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आएगा, मैथ का 25 आएगा और साइंस का 25 आएगा और करंट अफेयर्स से
20 क्वेश्चन होंगे। कैसे करें तैयारी, ग्रुप डी की तैयारी हम लोग कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी, क्या हमारा रणनीति होनी चाहिए जिससे इस एग्ज़ाम को हम लोग क्रैक कर सकें। तो देखिए यहाँ पीछे वाली स्लाइड में आप देखिए कि इसमें क्या है, रीजनिंग 30 है, यानी कि रीजनिंग भी अच्छा खासा क्वेश्चन लिए हुआ है और मैथ भी लिए हुए है और साइंस भी लिया हुआ है, ठीक है। और बाकी जो आपका जीके और करंट अफेयर्स है यह 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन के लिए ही हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपका जीके में लगभग हिस्ट्री पॉलिटिक्स जो भी है सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो आप लगभग और एग्जामों में जो भी तैयारी एनटीपीसी का अगर एग्ज़ाम दिए तो उसमें भी आपने तैयारी किया होगा, तो उसी का रिवीजन कर लेना है आपको, और विशेष ध्यान देना है आपको रीजनिंग में, उसके बाद मैथ पे और उसके बाद साइंस पे। अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, साइंस आपका मैट्रिक लेवल का होगा, मैट्रिक लेवल के साइंस को अगर आप देख लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगा, आराम से इसमें से आप 25 में से 22 या 23 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग, आप रीजनिंग पे कमांड कर लें, उसके बाद मैथ पे कमांड कर लें, तो यह एग्ज़ाम आसानी से निकल सकता है। तो इन 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है, क्योंकि यह लगभग 80 क्वेश्चन लिया हुआ है, यानी कि 80 नंबर लिए हुए हैं रीजनिंग, मैथ और साइंस। तो इन 3 चीज़ों पे अच्छे से फोकस करना है आपको, ताकि इन क्वेश्चनों में लगभग 1-2 छोटे बाकी सब बन जाए। तो इससे अगर आप इसमें लगभग 80 प्लस क्वेश्चन बना के आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो आगे देखिए, अब आप इसमें इसके लिए आपके मैथ की तैयारी के लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए हमने आपको फाउंडेशन बैच एक ला रहे हैं चैनल पे, जो कि फ्री है सबके लिए। तो फाउंडेशन बैच में हम बेसिक से शुरू से मैथ आपको पढ़ाएंगे, और उसके बाद उसके साथ साथ एक प्रैक्टिस बैच चलेगा जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, उन जो भी आप पढ़े रहेंगे उसका प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस बैच में हम लोग जो राकेश यादव सर का 9700 प्लस जो बुक है मैथ की, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब जो एसएससी पूछा हुआ है क्वेश्चन है वो, मतलब टीसीएस जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि एसएससी के सभी जो एग्ज़ाम होते हैं वो टीसीएस ही लेता है, तो टीसीएस ने जो एग्ज़ाम लिए हुए हैं उसका जो भी क्वेश्चन है वो सब है, प्रीवियस ईयर का ही सारा क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद एक फाउंडेशन बैच में आपका बेसिक जो बेस होगा वो तैयार होता जाएगा। तो इस तरह अगर आप लोग अभी से भी तैयारी शुरू करते हैं तो इस चैनल पे आपको फाउंडेशन बैच से मैथ की तैयारी अच्छी से हो जाएगी। उसके बाद रीजनिंग के भी जो चैप्टर अलग अलग होंगे, वो अलग अलग चैप्टर आपको जो डिफ़िकल्ट चैप्टर होंगे वो डाले जाएंगे, उससे आप देखकर आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस बैच से आपका जो पकड़ होगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम में, वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे आ जाएंगी। तो इस तरह करके अगर मान के चलिए एग्ज़ाम जो है 20 जुलाई से होता है, और अभी आपका 20 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल है, तो ये मान के चलते हैं कि 24 जुलाई से ही होता है। तो अभी आपके पास मई, जून और जुलाई 3 महीना टाइम है, और 3 महीने में आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो 3 महीना अगर आप अभी से भी अच्छे से तैयारी करते हैं तो आराम से आप लगभग 80 प्लस ला सकते हैं। तो इसलिए इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और इसमें घर पे बैठ के आराम से तैयारी कीजिए। इसके लिए आपको हमारे इस चैनल पे फाउंडेशन बैच के थ्रू आपको मैथ का बेसिक सभी चैप्टर का बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस हर चैप्टर का कराया जाएगा, उससे आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में जीके जीएस के जो क्वेश्चन होंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे या जो ज़रूरी क्वेश्चन होंगे वो भी अपलोड किए जाएंगे, उससे भी आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। और उसके बाद रीजनिंग के भी एक एक चैप्टर के क्वेश्चन, जो एक एक चैप्टर किसी दिन लेकर और आराम से उसकी तैयारी करा देंगे, एक दिन में एक चैप्टर फाइनल हो जाएगा, तो उससे आपका रीजनिंग भी तैयार होता चला जाएगा। बाकी जो आप इतिहास और हिस्ट्री वगैरह जो भी है आप जो पढ़ते हैं वो घर पे अपना पढ़ते रहिएगा। तो इस तरह करके एक कंप्लीट तैयारी आपको मिल जाएगी, और वो भी फ्री में। तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं और इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर इस एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो बस इतना ही बताना था आपको। तो अगर आप इस तैयारी को, इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रोज़ आपको वीडियो मिलते रहेंगे इस पे। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF अपलोड कर दिया जाएगा, PDF वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस
करते रहेंगे, सवालों का प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से तुरंत आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और उसके बाद प्रैक्टिस बैच में प्रैक्टिस कीजिए और आसानी से इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और इस बार सिलेक्शन आराम से लेके रहिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।